Welcome to the online class in our school, Now Study Public Secondary School and Girls College। बेटा मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम करती हूँ आज की अपनी ऑनलाइन क्लास में, जो कि क्लास मॉर्न जूनियर के लिए दी जा रही है, जिसका बेटा मैं आज आप लोग को जो ऑनलाइन सब्जेक्ट टीच करने जा रही हूँ वो है जनरल नॉलेज। सो बेटा जनरल नॉलेज का आज हम लोग लेक्चर नंबर 12 रन करने जा रहे हैं और लेक्चर नंबर 12 में मैं आज आप लोग को क्या पढ़ाने जा रही हूँ। सो लेट्स सी एंड मूव टू द न्यू स्लाइड। वाओ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो आज हम लोग जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, आप लोग देख सकते हैं बेटा मॉर्न जूनियर क्लास। सो मॉर्न जूनियर क्लास में जो आज आप लोग को यूनिट नंबर 3 का क्वेश्चन जो रन कराने जा रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग की स्लाइड पर मेंशन है यहाँ पे यूनिट नंबर 3। आप लोग को मैंने बताया था कल हमारा मोटी 2 स्टार्ट हो गया था बेसिकली, तो बेटा यूनिट नंबर 3 का आज मैं आप लोग को ये क्वेश्चन दोनों लर्न करवाऊंगी। मोटी 2 हमारा शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया, इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने लर्न कर लिया था लेक्चर नंबर 11 में। आज लेक्चर नंबर 12 में जो हम लोग लर्न करेंगे वो है यूनिट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा बेसिकली आज हमने अपने ऑनलाइन लेक्चर में ये लर्न करने हैं दोनों क्वेश्चन, मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी और साथ साथ इसकी मीनिंग भी बताती रहूंगी और समझाती भी रहूंगी, तो आप लोगों ने मेरे साथ मिलके पढ़ना है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, हाउ मेनी सीजन्स आर देयर। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, हाउ मेनी सीजन्स आर देयर। क्या मतलब है बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का, कि सीजन्स जो हैं कितने होते हैं, जो हमारे मौसम होते हैं हमारे कितने होते हैं, कितने तरह के होते हैं, ये बेसिकली हमने लर्न करना है क्वेश्चन नंबर 3 में। मैंने आप लोग को बताया था जनरल नॉलेज में हम लोग कुछ ऐसी चीजें लर्न करेंगे जो कि हमारी जनरल नॉलेज में इजाफा करेंगी और हमें नहीं पता होंगी और हम इस सब्जेक्ट के थ्रू हम लोग वो चीजें लर्न करेंगे। तो बेटा यहाँ पर हमने क्या लर्न करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है हाउ मेनी सीजन्स आर देयर। कितने सीजन्स होते हैं, हाउ मेनी सीजन्स आर देयर, जिसका आंसर क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, वेरी गुड, लिखा हुआ है 4 सीजन्स, 4 सीजन्स इन अ ईयर। क्या लिखा हुआ है बेटा, 4 सीजन्स इन अ ईयर। अगेन पढ़े मेरे साथ, 4 सीजन्स इन अ ईयर। क्यों लिखा हुआ है ये आंसर इसलिए लिखा हुआ है कि हमारे बेसिकली सीजन्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, वो होते हैं 4। कितने होते हैं बेटा, 4, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4 सीजन्स इन अ ईयर। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 4 सीजन्स इन अ ईयर। हमारे साल में जो सीजन्स होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं, 4 सीजन्स होते हैं। अब मैं आप लोग को ये बताऊंगी बेटा कि हमारे बेसिकली सीजन्स कौन कौन से होते हैं। 4 तो होते हैं, हमें ये तो पता चल गया कि हमारे सीजन्स जो होते हैं वो 4 होते हैं। अब ये बताऊंगी मैं आप लोग को कि कौन कौन से होते हैं। तो बेटा पहला बता रही हूँ मैं, समर कहते हैं गर्मी के मौसम को, विंटर कहते हैं सर्दी के मौसम को। तो बेटा पहला क्या हमने लर्न करा, समर गर्मी का मौसम, विंटर सर्दी का मौसम। अब तीसरा मैं लर्न जो कराने जा रही हूँ वो है ऑटम। कौन सा मौसम है, ऑटम। ऑटम कहते हैं खिजा के मौसम को, किसके मौसम को, खिजा के मौसम को। और अब लास्ट वन करवाने जा रही हूँ मैं आप लोग को लर्न, जो कि है स्प्रिंग। स्प्रिंग कहते हैं बहार के मौसम को। तो बेटा ये हमने लर्न करना है। यहाँ पर हमारे 4 सीजन्स हैं, ये हमने पढ़ लेने हैं। बाकी जो हमें लर्न करना है वो है आंसर हमारा 4 सीजन्स इन अ ईयर। मेरे साथ मिलके पढ़िए, 4 सीजन्स इन अ ईयर। अगेन पढ़े बेटा मेरे साथ, 4 सीजन्स इन अ ईयर। हाउ मेनी सीजन्स आर देयर, 4 सीजन्स इन अ ईयर। अगेन पढ़िए मेरे साथ, 4 सीजन्स इन अ ईयर। अगेन पढ़े बेटा मेरे साथ, 4 सीजन्स इन अ ईयर। अगेन 4 सीजन्स इन अ ईयर। आपसे कोई भी क्वेश्चन करता है कि हाउ मेनी सीजन्स आर देयर, कितने सीजन्स होते हैं, तो आंसर क्या होगा बेटा, आंसर होगा 4 सीजन्स इन अ ईयर। मेरे साथ मिलके पढ़िए, 4
सीजन्स इन ईयर। यहाँ पे बेटा आप लोग को पिक्चर भी शो करवाई गई है, दिखाई गई है कि हमारे जो बेसिकली वेदर होते हैं, मौसम होते हैं सीजन्स में हमारे कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को पिक्चर नजर आ रही होंगी। यहाँ पे सबसे पहले जो पिक्चर है वो गर्मी के मौसम की है, मीन समर की है। सेकंड पिक्चर जो है हमारी वो विंटर के मौसम की। आप देख सकते हैं समर में आप लोग को सूरज नजर आ रहा होगा, क्योंकि समर में गर्मी होती है तो समर में सूरज नजर आ रहा है, लेकिन विंटर में हमें बर्फबारी यानी कि स्नोफॉल नजर आ रही है, क्योंकि विंटर होता है हमारा बहुत ज्यादा सर्दी का मौसम। और ऑटम जो होता है बेटा वो पतझड़ का मौसम होता है, जब पत्ते गिरते हैं तो बेटा ये ऑटम हो गया। स्प्रिंग होता है हमारा बाहर का मौसम जिसमें फूल खिलते हैं। तो बेटा बेसिकली हमने ये 4 सीजन जो है लर्न करने हैं। हाउ मेनी सीजन्स आर देयर? देयर आर 4 सीजन्स इन अ ईयर। तो आप लोगों ने जस्ट क्या लर्न करना है? 4 सीजन्स इन अ ईयर। अगेन पढ़िए मेरे साथ, 4 सीजन्स इन अ ईयर। अगेन पढ़े बेटा, 4 सीजन्स इन अ ईयर। अगेन पढ़े बेटा, 4 सीजन्स इन अ ईयर। तो यहाँ पर हमने क्या लर्न करा? हमने अपने सीजन्स लर्न करे क्वेश्चन नंबर 3 में, जहाँ पर मैंने आप लोग को बताया कि बेटा हमारे सीजन्स जो होते हैं वो होते हैं 4 हमारे सीजन होते हैं। तो हमें ये लर्न करने हैं, ये हमें आंसर आना चाहिए। तो बेटा मेरे साथ मिलके दोहराइए, 4 सीजन्स इन अ ईयर। 4 सीजन्स इन अ ईयर। तो बेटा यहाँ पे मैंने आप लोग को क्वेश्चन नंबर 3 लर्न करवाया। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 4। अब मैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ के बताऊंगी, साथ साथ उसकी मीनिंग्स बताऊंगी, और फिर मैं आप लोग को उसकी लर्निंग भी कराऊंगी। लेकिन शर्त क्या है? आप लोगों ने मेरे साथ दोहराना है और रिपीट करना है, ठीक है बेटा? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है? Which is the heaviest animal on earth? क्या लिखा हुआ है? Which is the heaviest animal on earth? अब आप लोग पूछेंगे heaviest किसको कहते हैं? heaviest कहते हैं बहुत ज्यादा भारी चीज को heaviest। तो यहाँ पे बात की जा रही है heaviest animal on earth। हमारी जमीन पे सबसे ज्यादा भारी जानवर जो है वो बेसिकली कौन सा है? हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना बेटा। ये तमाम क्वेश्चन हमारे जनरल नॉलेज सब्जेक्ट से रिलेटेड है, क्योंकि ये हमारी जनरल नॉलेज में इजाफा करते हैं और हमें पता भी होना चाहिए, तो इसलिए हमें ये लर्न करने हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का लिखा हुआ है, विच इज द हैवीएस्ट एनिमल। ठीक है बेटा, तो हैवीएस्ट एनिमल का नेम क्या लिखा हुआ है? पिक्चर भी आप लोग को नजर आ रही होगी हैवीएस्ट एनिमल की। हैवीएस्ट एनिमल जो यहाँ पे मेंशन है, आप लोग को स्लाइड में पिक्चर नजर आ रही है, वो है हमारे एनिमल एलिफेंट की। आप लोग देख सकते हैं ये एलिफेंट है। एलिफेंट को उर्दू में क्या कहते हैं? हाथी। तो बेटा यहाँ पर हमारा जो सबसे ज्यादा भारी जानवर है हमारी जमीन पर वो हमारा क्या है? हाथी, जो कि एलिफेंट कहलाता है इंग्लिश में। तो हमने क्या आंसर देना है? एलिफेंट। क्या आंसर देना है? एलिफेंट। अगेन बोलिए मेरे साथ, एलिफेंट। अगेन बोलिए बेटा, एलिफेंट। विच इज द हैवीएस्ट एनिमल ऑन अर्थ? एलिफेंट। अगेन बोलिए, विच इज द हैवीएस्ट एनिमल ऑन अर्थ? एलिफेंट। अगेन बोले मेरे साथ, विच इज द हैवीएस्ट एनिमल ऑन अर्थ? एलिफेंट। विच इज द हैवीएस्ट एनिमल ऑन अर्थ? एलिफेंट। तो बेटा यहाँ पर मैंने जो आप लोगों को यूनिट नंबर 3 के क्वेश्चन लर्न करवाए वो थे क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 रिलेटेड है सीजन से, जो कि हमने सीजन्स लर्न करने हैं। 4 सीजन्स होते हैं हमारे ईयर में, तो हमने क्या लर्न करना है? 4 सीजन्स इन अ ईयर। क्या लर्न कर लेना है? 4 सीजन्स इन अ ईयर। जबकि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बेटा हैवीएस्ट एनिमल के हवाले से है, हैवीएस्ट एनिमल से रिलेटेड है। तो हमें हैवीएस्ट एनिमल का नेम लर्न करना है, जो कि हमारा हैवीएस्ट एनिमल मैंने आप लोग को बताया, आप लोग को पिक्चर में भी नजर आ रहा है। क्या होता है हमारा हैवीएस्ट एनिमल? कौन सा एनिमल होता है? एलिफेंट। अगेन बोलिए मेरे साथ, एलिफेंट। अगेन बोलिए बेटा, एलिफेंट। अगेन पढ़िए मेरे साथ, एलिफेंट। तो बेटा ये मैंने आप लोग को यूनिट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 लर्न करवाए। हमारे मोडी 2 के क्वेश्चन हैं ये। हमारे मोडी 2 में हमारा यूनिट 3 और यूनिट 4 होता है। यूनिट 3 हमने स्टार्ट कर दिया है, यूनिट 3 का हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने आप लोग को लर्निंग करा दी है। अब बेटा मेरे आज के
लेक्चर का लेक्चर नंबर 12 का बेसिकली होमवर्क क्या है मैं अब आप लोग को वो दिखाने जा रही हूँ कि आज का बेसिकली जो हमारा होमवर्क है वो मेंशन है मेरी स्लाइड पे। मैं आप लोग को शो करा देती हूँ। बेटा आप लोग देख सकते हैं ये होमवर्क स्लाइड मेंशन है, यहाँ पे आप लोग को नजर आ रही होगी। ये होमवर्क असाइनमेंट नजर आ रहा है आप लोग को बेटा। तो बेटा ये होमवर्क असाइनमेंट है हमारा लर्न क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम जनरल नॉलेज सिलेबस पेज नंबर 22। तो बेटा हमने क्या लर्न करना है, हमें पेज नंबर 22 से जनरल नॉलेज के ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वो लर्न कर लेने हैं। ठीक है बेटा, तो मैं आप लोग को शो करा देती हूँ। मेरे पास जनरल नॉलेज का सिलेबस आप लोग का मॉन जूनियर क्लास मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। ये मॉन जूनियर का सिलेबस है, इसके अंदर जनरल नॉलेज क्वेश्चन गिवन है पेज नंबर 22 पे। मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। पेज नंबर 22 पे ये जनरल नॉलेज क्वेश्चन आ गया हमारा। जनरल नॉलेज का बेटा क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 जहाँ पे मेरा ये नेल है आप लोग को नजर आ रहा होगा। हाउ मेनी सीजन्स आर देयर, 4 सीजन्स इन अ ईयर, विच इज द हैवीएस्ट एनिमल ऑन अर्थ, एलिफेंट। ये आपने लर्न कर लेने हैं पेज नंबर 22 से। और अगर नहीं चाहते आप यहाँ सिलेबस से लर्न करना तो ये मेरा ऑनलाइन लेक्चर बेहतरीन है आप लोग के लिए। आप लोग यहाँ से ही लर्निंग कर सकते हैं अपनी, जैसे कि मैं क्लास में आप लोग को लर्निंग कराती थी इसी तरह अपने ऑनलाइन लेक्चर में आप लोग को लर्निंग करा रही हूँ रिपीट करके बार बार, ताकि आप लोग अच्छी तरीके से बेटा लर्निंग कर सकें। तो बेटा यहाँ पे ये मेरा लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 12 जनरल नॉलेज का मॉन जूनियर क्लास का फिनिश होता है। इसी के साथ साथ सबसे पहले मैं अल्लाह ताला की शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के बाद मैं हाई स्टार नौसरी ग्रुप ऑफ स्कूल एंड गर्ल्स कॉलेज के अलावा टाइम पब्लिकेशन कंपनी जो कि इस्लामाबाद में मौजूद है इसकी भी बेहद शुक्रगुजार हूँ कि सबकी बदौलत हम लोग आप लोग तक अपनी ऑनलाइन लेक्चर्स को पहुँचा सक रहे हैं। सो बी हाई स्टार नौसरी ग्रुप ऑफ स्कूल एंड गर्ल्स कॉलेज आर एक्सट्रीमली थैंकफुल टू Almighty Fastly and Time Publication Company Islamabad for this academic collaboration which bring this quality online lectures to you। तो बेटा यहाँ पे मेरा लेक्चर होता है फिनिश। अब मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगी लेक्चर नंबर 13 में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।